जय श्री राधे, जय माता दी। हमें विश्वास है कि कल से प्रारंभ हुए नवरात्रि पुण्योत्सव में आप सभी ने विधिवत रूप से माता को अपने घर में पधराया होगा और सांगोपांग रूप से माता शैलपुत्री की आराधना, व्रत पूजा आदि किया होगा। आज नवरात्रि का द्वितीय दिवस, द्वितीय तिथि है, जिसमें माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की व्रत पूजा आदि द्वारा विधिवत आराधना की जाती है। तो आइए आज हम माता ब्रह्मचारिणी की कथा का रसास्वादन करें। जगत जननी माता का द्वितीय स्वरूप है माता ब्रह्मचारिणी। ब्रह्म शब्द के संस्कृत शब्दकोश में अनेक अर्थ हैं। यहाँ ब्रह्म शब्द से तात्पर्य तप और चारिणी से आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली तपश्चारिणी माता। माता सती के देह त्याग के उपरांत जब माँ हिमालय राज के यहाँ शैलपुत्री नाम से अवतरित हुई, तो एक दिन देवर्षि नारद हिमालय राज के यहाँ पधारे और हिमालय राज के द्वारा माता शैलपुत्री के भावी वर के बारे में जिज्ञासा करने पर नारद जी ने माता शैलपुत्री के भावी वर के जो लक्षण बताए, वे सभी लक्षण शिव जी में पूर्ण रूप से घटित होते थे। और हो भी क्यों ना, आखिर उनकी चिर संगिनी जो ठहरी। परंतु नारद जी ने कहा, भगवान शिव को प्राप्त करना इतना सरल नहीं है, इसके लिए पुत्री को कठोर तप करना होगा। माता शैलपुत्री ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप प्रारंभ कर दिया। वे ग्रीष्म के भीषण आतप में पंचाग्नि तापती, तो घोर वर्षा के समय खुले आकाश के नीचे बैठकर तप करती, तो वहीं भयंकर शीत ऋतु में नदी के शीतल जल में आकंठ डूबकर भगवान शिव का मंत्र जप करती। इस प्रकार सभी प्राकृतिक प्रकोपों को झेलते हुए माँ ने 3000 वर्षों तक स्वयं टूटकर गिरे हुए बिल्वपत्र खाए। उसके बाद अनेक हजार वर्षों तक तो पत्तों को खाना भी छोड़ दिया। तब इनका एक नाम अपर्णा पड़ा। कठोर तप के कारण माँ का शरीर अत्यंत कृशकाय हो गया था। तप के मध्य में ही सप्तर्षि भी आए और माता के संकल्प की परीक्षा की, किंतु माता ने भी अपना निर्णय सुना दिया कि जन्म कोटि लग रगड़ हमारी, बरहु शंभु न तो रहूं कुंवारी। करोड़ों जन्म ही क्यों न बीत जाएं, यदि मैं विवाह करूंगी तो भगवान शिव से ही करूंगी, अन्यथा कुंवारी ही रहूंगी। इनके कठोर तप को देखकर सभी देवता, ऋषि, मुनि हतप्रभ रह गए। सभी एक स्वर से कहने लगे कि माता की तपस्या तो न भूतो न भविष्यति है। ऐसी तपस्या ना तो इनसे पहले किसी ने की, ना ही कोई आगे करेगा। तब फिर ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर माँ को वरदान दिया कि हे देवी, अब आप तपस्या से विरत हो जाएं। आपकी तपस्या पूर्ण हो गई है। अब शीघ्र ही भगवान चंद्रशेखर भोलेनाथ से आपका विवाह सविधि संपन्न होगा। भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए इन्होंने कठोर तप किया था, इसलिए इनका नाम तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी पड़ा। माता के स्वरूप का यदि हम दर्शन करें तो माता का कोई वाहन नहीं है। तपश्चारिणी जो ठहरी तो वाहन का क्या काम। दिव्य तेज से संपन्न स्वरूप, जिसमें दक्षिण हस्त में रुद्राक्ष की जप माला है, जो संकेत कर रही है कि हमें भी निरंतर प्रभु का स्मरण करते हुए अपने संकल्प को दृढ़ रखना चाहिए। माता के बाम कर कमल में जलपात्र कमंडलु विराजित है। माता के स्वरूप के दर्शन और कथा से यही प्रेरणा लेनी चाहिए कि जीवन में कितनी भी कठिन से कठिन विपरीत परिस्थिति आ जाए, पर अपने सत्संकल्प से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। माता ब्रह्मचारिणी का मंत्र है, दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमाम। इसी के साथ जय मां ब्रह्मचारिणी।
यदि आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल वृंदावन धाम को सब्सक्राइब करें व घंटी का बटन दबाएं। साथ ही अगर आपके पास कोई उपयोगी सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय श्री राधे। जय श्री वृंदावन धाम।